आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दो विधियां बताई है जिससे किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा बढ़ाई जा सके। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा समझनी पड़ेगी। तो कोई पदार्थ लेते हैं छोटा मोटा, इसमें क्या रहता है, बहुत सारे अणु परमाणु रहते हैं, ठीक है। तो इनमें कुछ न कुछ ऊर्जा उपस्थित रहती है। अगर स्थितिज अवस्था पर है तो स्थितिज ऊर्जा होगी, अगर गति कर रहे हैं तो गतिज ऊर्जा होगी। मतलब ऊर्जा तो होती है और कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, दोनों प्रकार, सभी प्रकार की ऊर्जाओं का योग, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सभी का योग करेंगे, ठीक है। तो आंतरिक ऊर्जा को हम U से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। और आंतरिक ऊर्जा जो होता है वो पूरे अणुओं परमाणुओं की गतिज ऊर्जा धन उसकी स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या कर रहे हैं दोस्तों, दोनों ऊर्जाओं का योग करके जो आ रहा है वो कुल आंतरिक ऊर्जा होगी, क्योंकि आंतरिक है मतलब इसी पदार्थ के अंदर में उपस्थित ऊर्जा है। तो इसको बढ़ाना है, U का मान बढ़ाना है। तो दोस्तों परिवर्तन होगा, U का मान पहले क्या था, U था, उसको बढ़ा के कितना कर दिए, U डैश कर लिए, मान लिए, ठीक है। तो परिवर्तन को DU मान लेते हैं। तो DU बराबर U डैश ऋण U करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मान क्या देख सकते हैं, उष्मागतिकी के प्रथम नियम को देख सकते हैं, ठीक है। तो उष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है, Q बराबर DU धन W, ठीक है। यहाँ पर धन W क्या दर्शा रहा है, धन W दर्शाता है यहाँ पर कि कार्य जो है वो निकाय द्वारा किया गया है, मतलब निकाय द्वारा कार्य जो है वो हमको प्राप्त हुआ, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ऊष्मा प्रदान करें Q, ठीक है दोस्तों, तो इसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगी डेल U या फिर DU, जैसा कि मैंने सूत्र पर लिखा है DU, ठीक है। U डैश ऋण U, मतलब U से U डैश उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ गई, ठीक है। और उसके पश्चात हमको यहाँ पर कार्य की प्राप्ति भी हुई, कितनी, W। और अगर दोस्तों कार्य की प्राप्ति नहीं हुई, हमारे द्वारा कार्य किया गया U को U डैश बनाने के लिए, तो कार्य को ऋणात्मक ले लेंगे, क्योंकि एरो की दिशा इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है फिलहाल। लेकिन सूत्र के हिसाब से हम इसको धनात्मक लेते हैं, मतलब हमको मिल रहा है कार्य, ठीक है। अगर ऋणात्मक लेते हैं मतलब हमारे द्वारा किया गया है। तो दोस्तों आंतरिक ऊर्जा किस तरीके से बढ़ा सकते हैं हम, आंतरिक ऊर्जा अगर मैं Q का मान बढ़ा दूं तो कार्य, नियत कार्य के लिए, मतलब कार्य अगर निकाय उतना ही करे तो आंतरिक ऊर्जा बढ़ सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऊष्मा जितनी ज्यादा देंगे आंतरिक ऊर्जा उतनी ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो पहला यहाँ पर लिख देते हैं ऊष्मा देकर, ठीक है, या फिर ऊष्मा का मान बढ़ाकर, ठीक। अब दूसरा क्या लिख सकते हैं, कार्य करके, ठीक है। चूंकि जितना ऊष्मा है उसमें से कुछ भाग वो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कर रहा है, कुछ भाग वो कार्य करके दे रहा है। लेकिन अगर कार्य भी मैं ही करूं तो ऊष्मा को भी वो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ले लेगा, कार्य को भी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ले लेगा, क्योंकि ये ऋण W को मैं यहाँ धन W में लिख सकता हूँ। तो W धन Q बराबर क्या हो जाएगा, DU हो जाएगा। तो ऊष्मा तो बढ़ा ही सकते हैं, साथ ही साथ कार्य भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसी समीकरण से समझ सकते हैं दोस्तों कि ऊष्मा देकर और कार्य देकर दोनों तरीके से हम आंतरिक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो दिए गए प्रश्न के लिए यही हमारा उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।